बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द कम्युनिटी कॉन्टैक्टर्स। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ नाम की कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल और साथ फेसबुक पेज हो सब्सक्राइब भी कर ले, फॉलो भी कर ले, लाइक भी कर ले और साथ साथ कमेंट भी दे। ज़रूर कमेंट दे, आप फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, कमेंट ज़रूर दे। कमेंट्स के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है। आज जो मेरा टॉपिक है वो वोलर वर्क है। वोलर वर्क या वोलर वर्क का क्या मतलब है? रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म, यानी रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म है। आज रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म इसको कहते हैं या वोलर वर्क इसको कहते हैं। रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म का मतलब यह है कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो बर्ज़िलस ने ले आई थी, उस बर्ज़िलस ने पेश की थी, उसी वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले किसने रिजेक्ट की? बाय वोलर। वोलर ने रिजेक्ट की। इसके बावजूद कि वोलर बर्ज़िलस का शागिर्द था, बर्ज़िलस का स्टूडेंट था, लेकिन वोलर ने क्या कर दी कि अपने ही उस्ताद ने जो थ्योरी ले आए थे, अपने ही उस्ताद की जो थ्योरी थी वाइटलिज्म या वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको वोलर ने रिजेक्ट कर दी। किस तरह रिजेक्ट कर दी? लेकिन एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथ साथ कमेंट भी दे, सब्सक्राइब भी कर, फॉलो भी कर ले। किस तरह उन्होंने की? वोलर ने ये काम किस तरह कर दिया, ये बात नोट कर ले कि वोलर ने ये अनएक्सीडेंटली ये काम नहीं किया, ये उन्होंने एक्सीडेंटली काम कर दिया। यानी उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी, वो यूरिया को तैयार नहीं कर रहा था। वोलर क्या नहीं कर रहा था? वो यूरिया को तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि वो कोई किसी और कंपाउंड को तैयार कर रहे थे। लेकिन दरमियान में क्या बना? यूरिया बन गई, दरमियान में यूरिया आई, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्योंकि वाइटलिज्म ये क्लियर कट साबित है, ये क्लियर कट साफ लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इसको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक वी कौन सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी विदाउट द वाइटल फोर्स, यानी वाइटल फोर्स के बगैर हम इसको लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। ये इसी को क्या कहते थे? जिसको वाइटलिज्म, इसको वाइटलिज्म कहते हैं। लेकिन वोलर ने क्या कर दी कि वोलर एक तजुर्बा कर रहा था। कौन सा तजुर्बा? उन्होंने अमोनियम सियानेट को सिल्वर सियानेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ उन्होंने ट्रीट कर दी, उन्होंने रिएक्शन कर दी। यानी वो अमोनियम सियानेट को तैयार कर रहा था। और यही अमोनियम सियानेट क्या है? दैट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये अमोनियम सियानेट है और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। यानी वोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम सियानेट को तैयार कर रहा था। किस तरह? उन्होंने सिल्वर सियानेट और अमोनियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट कर दी, अमोनियम सियानेट बना और साथ साथ सिल्वर क्लोराइड भी बना। लेकिन उसका जो मेन मकसद था वोलर का, वो अमोनियम सियानेट था। क्या था? वो अमोनियम सियानेट था। लेकिन जब वोलर इसी अमोनियम सियानेट की प्रॉपर्टी को वो स्टडी कर रहे थे, तो दरमियान में क्या हुआ कि वोलर को यह मालूम हुआ कि अमोनियम सियानेट की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल जैसी यूरिया देख रही है। उसकी प्रॉपर्टी यानी अमोनियम सियानेट की जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल इस तरह है जैसा कि यूरिया है। यूरिया का क्या मतलब है? यानी मींस कि ये बिल्कुल इस तरह, यानी अमोनियम सियानेट की प्रॉपर्टी इस जैसे मॉलिक्यूल जैसी थी। और ये इसको कहते हैं हम यूरिया कहते हैं। और यूरिया क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर है। क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। यानी जब वोलर अमोनियम सियानेट की प्रॉपर्टी को वो स्टडी कर रहे हैं तो सारे का सारा प्रॉपर्टी अमोनियम सियानेट की वो यूरिया जैसी आ रही थी। हैरान हुआ कि ये तो यूरिया, यानी यहाँ पे तो प्रॉपर्टी तो यूरिया की है। इट मींस कि ये अमोनियम सियानेट जो है दैट इज एक्चुअली तो यूरिया है। लेकिन यही यूरिया कहाँ पे बनी? दैट इज यही यूरिया कहाँ पे बनी? ये इन द लेबोरेटरी में बनी। किसने? बाय वोलर ने इसको लेबोरेटरी में तैयार की। सोचा कि अमोनियम सियानेट या यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मेरे लेबोरेटरी में नहीं बना सकता, क्योंकि अपने ही उस्ताद बर्ज़िलस ने उनसे ये कहा था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं। वोलर ने अपने ही उस्ताद को बर्ज़िलस को एक खत लिख दी, उनसे कहा कि आई कैन प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकता हूं। तो बर्ज़िलस ने क्या कहा कि ये कैसा मुमकिन है? ये तो मेरा थ्योरी है, वाइटलिज्म है। वाइटलिज्म तो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुम तो मेरा शागिर्द हो, अगर तुम तो मेरा शागिर्द हो तो कभी भी आप मेरे शागिर्द के होते हुए आप मेरे थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
तो वॉलर ने क्या कहा कि हाँ मैं कर सकता हूं। किस तरह? वॉलर ने कहा कि जब मैं अमोनियम सियानेट को तैयार कर रहा था बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर सियानेट विद द अमोनियम क्लोराइड, तो मुझे अमोनियम सियानेट मिला, दैट इज द अमोनियम सियानेट, तो मुझे मिला। लेकिन यही अमोनियम सियानेट ये इतना ही हाईली अनस्टेबल है, ये अमोनियम सियानेट ये इतना ही हाईली अनस्टेबल है कि जब ये अमोनियम सियानेट बनता है फौरन यही अमोनियम सियानेट किस में चेंज हो जाता है? इंटो यूरिया, यूरिया में चेंज हो जाता है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये वॉलर ने कहा। तो बर्जिलस ने क्या कहा? बर्जिलस ने कहा कि अगर आपकी बात ठीक है, यानी मींस का अगर आप यूं कह सकते हैं कि ये जो अमोनियम सियानेट है NH4CNO है, अगर ये अमोनियम सियानेट यूरिया में चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकते हैं, तो फिर किस तरह? जरा मुझे मैकेनिज्म बताएं, जरा मुझे मैकेनिज्म तो बताएं। तो वॉलर ने क्या कहा कि इट इज सो सिंपल। वॉलर ने सोचा कि वॉलर ने कहा कि इट इज सिंपल, ये इंतहाई सिंपल है। किस तरह? कि जब भी अमोनियम सियानेट तो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल का मतलब है कि दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ये तो इनऑर्गेनिक है, ये तो सॉल्ट है, लेकिन हाईली अनस्टेबल सॉल्ट है। जब भी यही अमोनियम सियानेट बनता है फौरन यही अमोनियम सियानेट यूरिया में चेंज हो जाता है। किस तरह? कि ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। जब ये बनता है फौरन ये किस में चेंज हो जाता है? ये अमोनिया दे रहा है फौरन, और साथ साथ सियानिक एसिड भी दे रहा है। सियानिक एसिड विल बी प्रोड्यूस जब भी अमोनियम सियानेट पैदा होगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यानी मुझे सियानिक एसिड मिलेगा, यानी अमोनिया से अमोनियम सियानेट से मुझे सियानिक एसिड भी मिलेगा और साथ साथ अमोनिया भी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जब भी अमोनियम और सियानिक एसिड मुझे मिलते हैं तो फिर सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है कि दैट इज अमोनिया है, और ये इसी सियानिक एसिड के साथ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इनटू NH, दैट इज द सियानिक एसिड है मेरे पास। यही सियानिक एसिड क्या हो जाता है कि यही यूरिया फौरन ये इसी पे अटैक करता है, इसी कार्बन पे अटैक करता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो फौरन ये यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके फिर क्या हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड इसी नाइट्रोजन के ऊपर आके नेगेटिव चार्ज बना लेता है। किस तरह? कि दैट इज अमोनिया, यानी मींस का NH3 इनटू C डबल बॉन्ड O इनटू NH नेगेटिव बनता है, दैट इज नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बनेगी? देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेता है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है? तो वॉलर ने बर्जिलस से क्या कहा है? तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे थर्ड स्टेप में यूं हो जाता है कि देयर यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट है यही NH3, सपोज कर यहाँ पे अगर मैं इसको यू लिख दो इनटू C डबल बॉन्ड O इनटू NH नेगेटिव, ये क्या करता है कि ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो फिर क्या हो जाता है? then it gives a urea which is called as urea which is the organic compound NH2 into C double bond O into NH2, यानी मींस कि इस तरह अमोनियम सियानेट जो होता है, अमोनियम सियानेट ये 3 स्टेप पर से होते हुए, ये 3 स्टेप पर से होते हुए ये यूरिया में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो फौरन बर्जिलस ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा जो थ्योरी है यानी वाइटलिज्म जो है, वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल रिजेक्ट आपने रिजेक्ट कर। वॉलर के बाद क्या हुआ कि दुनिया में तो ऐलान हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी तो गलत है, वाइटलिज्म का जो सोच है वो गलत है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। तो काफी मेहनत, काफी कोशिश हुई और भी बहुत से साइंसदान आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। और आज कल इसी वॉलर की बदौलत तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर देन 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास आजकल मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि इस सब यानी इन सब की बदौलत, यानी किसकी बदौलत? वॉलर की बदौलत ये काम हुआ। जो मोर देन 2 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वॉलर की बदौलत है, ये वॉलर वर्क है, ये सारा का सारा जो यानी इसकी जो वजह है सारा का सारा क्या है? वॉलर। और ये काम वॉलर ने कर दी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वॉलर वर्क कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वॉलर ने अमोनियम सियानेट को तैयार कर दी, अमोनियम सियानेट से फिर यूरिया को तैयार कर दी,
तो वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटलिज्म जो है, वाइटलिज्म की जो सूच है वो रिजेक्ट हुआ। तो फिर यहाँ पे यानी इसी तरह वॉलर ने काम इसी तरह कर दी और दुनिया में एक चहल और दुनिया में एक शोर मचा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, दैट इज रॉन्ग, ये तो गलत है। और वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट कर दी? भाई वॉलर ने रिजेक्ट कर दी। इसके बावजूद कि वॉलर बर्जीलस का शागिर्द था, वॉलर यानी बर्जीलस जो था वो वॉलर का सुपरवाइजर था। वो क्या? वो वॉलर का सुपरवाइजर था। तो फिर यानी यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म भी साथ साथ कर दी और साथ साथ वॉलर ने जिस तरह काम किया हुआ है ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया। लेकिन फिर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि अब अमोनियम सियानेट और साथ साथ यूरिया, अमोनियम सियानेट और यूरिया में फर्क क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये पैदा होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द अमोनियम सियानेट एंड यूरिया, यानी अमोनियम सियानेट का मतलब यह है कि NH4 CNO इनके दरमियान और यूरिया यानी मतलब यह है कि NH2 C डबल बॉन्ड O इनके दरमियान फर्क क्या है? दोनों भी कर ले, दोनों आइसोमर टू ईच अदर है, यानी दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये आपस में बराबर है, लेकिन अगर फर्क है तो सिर्फ नेचर में फर्क है। अगर फर्क है क्या, किस चीज में फर्क है? ये नेचर में फर्क है। कौन सा फर्क? सबसे पहला जो फर्क आ रहा है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यो है कि अमोनियम सियानेट क्या है, दैट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अमोनियम सियानेट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। अमोनियम सियानेट क्या है? ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। जबकि यूरिया क्या है? दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर है। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर है। सबसे पहला फर्क क्या है कि दैट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। कौन? यूरिया। दूसरी बात यह होती है कि यूरिया जो होता है, यूरिया दैट इज हाईली अनस्टेबल। यूरिया क्या है? इट इज हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या है? दैट इज हाईली, यानी यूरिया जो होता है दैट इज हाईली स्टेबल, ये इंतहाई ज्यादा स्टेबल है। क्यों? वजह क्या है कि ये हाईली अनस्टेबल है और वो स्टेबल है? इसकी वजह यह है कि ये जो होता है इट इज फाउंड, यानी अमोनियम सियानेट इज फाउंड इन द सॉल्ट फॉर्म। ये क्या है? ये सॉल्ट फॉर्म में मौजूद है। सॉल्ट फॉर्म की वजह से हम यूं कह सकते हैं कि यूरिया जो होता है ना अमोनियम सियानेट, ये हाईली अनस्टेबल है। अमोनियम सियानेट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों? बिकॉज़ दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट फॉर्म। लेकिन ये क्या है? सॉल्ट फॉर्म का मतलब यह है कि ये हमेशा के लिए आयनिक फॉर्म में मौजूद है। ये हमेशा के लिए किस फॉर्म में मौजूद है? आयनिक फॉर्म में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक है। अगर ये ऑर्गेनिक है तो इट मींस इसका मतलब यह है कि दैट इज द न्यूट्रल, ये न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है। न्यूट्रल फॉर्म की मौजूदगी की वजह से इसको ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल है। लेकिन बात नोट कर ले, एक अहम पॉइंट यहाँ पे अगर मैं कर लो फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके दरमियान डिफरेंस बिटवीन द अमोनिया एंड यूरिया। वो कौन सी है कि यहाँ पे जब भी हम करते हैं यानी अमोनियम सियानेट में द हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड is in between the hydrogen and नाइट्रोजन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है। किस तरह? यूं, यानी अमोनिया की जो क्या है, जो अमोनियम सियानेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के किस तरह? इस तरह, यानी यहाँ पे NH3 into NH, ये मेरे पास प्लस है, और यहाँ पे क्या है N ट्रिपल बॉन्ड C into O नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान क्या मौजूद है? देयर इज द बॉन्ड मौजूद है, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन किसके दरमियान है? देख ले जरा, किसके दरमियान है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यानी मींस मेरा मतलब यह है कि अमोनियम सियानेट के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है वो किसके दरमियान मौजूद है? वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है। ये सबसे मेन डिफरेंस अमोनिया और यूरिया ना सॉरी अमोनियम सियानेट और यूरिया के दरमियान ये सबसे मेन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है?
ये भी इंतहाई अहम है। यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, किसमें, यूरिया में। ये बात नोट कर ले कि इन यूरिया द हाइड्रोजन बॉन्ड is in between the hydrogen and the oxygen, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है ये हाइड्रोजन और साथ साथ ऑक्सीजन के दरमियान है। यानी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है। किस तरह मौजूद है, इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कर लो दैट इज अमोनिया NH into H into C डबल बॉन्ड O into NH into H। अब अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके दरमियान, इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। सो ये बॉन्ड मौजूद है और इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और यही हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान मौजूद है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यानी यही मेन डिफरेंस है किसके दरमियान, अमोनियम सियानेट और यूरिया के दरमियान। कि अमोनियम सियानेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान है, लेकिन यूरिया में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी हम थोड़े से और भी प्रॉपर्टी को स्टडी कर ले, यानी किसी क्या है यूरिया और अमोनियम सियानेट के दरमियान कर ले, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी डिफरेंसेस हैं। अब एक दो अगर हम और भी प्रॉपर्टी को पढ़े और प्रॉपर्टी कर ले किसकी, अमोनियम सियानेट और साथ साथ यूरिया, वो कौन सी है। अमोनियम सियानेट जो होता है नंबर 1, नंबर 5 कि अमोनियम सियानेट जो होता है दैट इज आयोनिक इन नेचर, ये आयोनिक इन नेचर है। तो कौन सा, अमोनियम सियानेट। लेकिन यूरिया की जब हम बात कर ले तो यहाँ पे यह है कि दैट इज यूरिया जो होता है दैट इज कोवेलेंट इन नेचर, ये क्या है, ये कोवेलेंट इन नेचर है, जो कि ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी है। क्या है, ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, सॉल्युबिलिटी की बात कर ले सो दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये जो होते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इंतहाई ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कर ले इट इज लेस सॉल्युबल in water then ammonium cyanate NH4CnO। यानी ये अमोनियम सियानेट से ये क्या है, ये अमोनियम सियानेट से इसकी वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, लेकिन वहां पे क्या है, वाटर में मोर सॉल्युबल है। कौन सा, अमोनियम सियानेट। लेकिन अगर हम 6-7 की प्रॉपर्टी को मैं देख लो, 7 प्रॉपर्टी को मैं देख लो तो यहाँ पे नोट कर ले कि which bond is the stronger, which intermolecular force is the stronger one। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। ये बात नोट कर ले कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है यानी अमोनियम सियानेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीकर है, ये कमजोर है। किससे, देन द यूरिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, दैट वन इज द स्ट्रॉन्गर, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये क्या है, दैट इज द स्ट्रॉन्गर वन। दादा मुझे स्ट्रॉन्ग, ये मेरे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दादा मुझे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो लेकिन स्ट्रॉन्गर है किसमें, इन यूरिया। अगर बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर 7 यह है कि ये जो होता है अगर यहाँ पे बॉन्ड वीकर है इट मीन क्या इसकी वोलेटिलिटी यानी इट इज मोर वोलेटाइल इन नेचर। अमोनियम सियानेट इज मोर वोलेटाइल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यूरिया जो होता है दैट इज लेस वोलेटाइल। क्यों ऐसा है कि लेस वोलेटाइल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ये स्ट्रॉन्गर है। अगर यहाँ पे क्या है, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वोलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा, अगर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो इट मींस वोलेटिलिटी यहाँ पे क्या, वोलेटिलिटी यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे 9th प्रॉपर्टी क्या है, यू भी हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इट मींस इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगी, वेपर प्रेशर विल बी मोर, यानी अमोनियम सियानेट की जो वेपर प्रेशर है ये ज्यादा है। और साथ साथ 9th वन ये है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगी किसकी, यूरिया की, द वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया विल बी लेस, और ये जो वेपर प्रेशर है यूरिया की ये लेस है।
So that is the main differences between the ammonium cyanide as well as the urea. लेकिन बात नोट कर ले, जो सबसे अहम डिफरेंसेस है यूरिया और अमोनियम साइनाइड वो जो है कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर है ना इनऑर्गेनिक इन नेचर है, और यूरिया अनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। ये क्या है, ये सॉल्ट फॉर्म में पाया जाता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे जो सबसे अहम है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है। So that is the main difference between the ammonium cyanide and urea. Okay, thank you.